तो एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने जीत ली, बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है। ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं जब मुल्क की मुफाद जो है वो ज़ाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्की मुफाद और ज़ाती मुफाद, डेफिनेटली आज के शो में हम इस पर बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर जिसने मुझे ये जो मैंने आपको भी मोन्टाज दिखाया मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज का, उससे शो के आगाज़ के लिए थोड़ी देर के लिए रोक लिया है। सबसे बड़ी खबर है, यकीन जानिए जब आप तक ये खबर पहुंचेगी तो आप भी मानेंगे कि आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि बरतानिया में लगभग कोई 1.5 साल पहले 2019 में पाकिस्तान की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने थ्रू शहजाद अकबर एक एप्लीकेशन दी बरतानिया को, और ये उसमें कहा गया कि क्योंकि PMLN शहबाज शरीफ साहब और जो उनका ख़ानदान है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुतहम्मिल है, उनको इस तरह के शकूक व शवाहिद हैं उनके दिमाग में, तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और कोई एक्शन लिया जाए। और अब क्योंकि वो पाकिस्तान तो है नहीं, वो बरतानिया है, उनको एक शिकायत आई, एक मुल्क की तरफ से आई, एक हुकूमत की तरफ से आई, उन्होंने इसको कंसिडर किया और उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के जो अकाउंट्स थे बरतानिया ने वो मुंजमद कर दिए, यानी फ्रीज़ कर दिए। उसके बाद ना सिर्फ ये अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए बल्कि साथ ही साथ बरतानिया की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसको कहते हैं जी नेशनल क्राइम एजेंसी NCA, उसको बरतानवी अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि वो इस मामले को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करे, मज़ीद प्रोब करे। 21 महीने की इन्वेस्टिगेशन, 21 महीने की इंक्वायरी, और उस इंक्वायरी में 20 साल के बैंक रिकॉर्ड्स, बैंक डिटेल्स शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान की प्रोब की गई। और उसके बाद जब NCA ने, ये जो आपकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की अदालत में, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में, तो पता चला कि शहबाज शरीफ और उनका जो ख़ानदान है वो बेगुनाह निकला। उनको बरी किया गया। कोर्ट ने ना सिर्फ उनको बरी किया बल्कि जो उनके फ्रीज अकाउंट्स थे, जो मुंजमद अकाउंट्स थे, उनको भी बहाल कर दिया है। ये वो खबर इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि ये वो खबर उस बयानिए के साथ जुड़ी है, उस नैरेटिव के साथ जुड़ी है जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जब ऑपोजिशन में थे, जब कंटेनर पे थे इमरान खान साहब, तो करप्शन 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 का एक मंजन बेचते रहते थे। अब तक हुकूमत में आए हुए उनको 3 साल हो गए हैं और अब तक वो एक करप्शन की राग अलाप रहे हैं कि किस तरीके से शरीफ खानदान ने करप्शन की। तो आज वो कोर्ट जिसकी एटलीस्ट इंटेग्रिटी के ऊपर ना मैं शक कर सकती हूँ ना आप शक कर सकते हैं, जिसकी पार्शियलिटी या इम्पार्शियलिटी के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, जब वो अदालत ये फैसला देगी शहबाज शरीफ और उसके खानदान के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि सियासी तौर पर मॉरली शहबाज शरीफ और उनके खानदान की क्या वैल्यू हो जाएगी। हेवन सेड दैट, ये एक बहुत बड़ी हार है हुकूमत पाकिस्तान की, ये एक बहुत बड़ी हार है इमरान खान और उनके उस नैरेटिव की, उस करप्शन के बयानिए की जो कि वो पिछले 3 सालों से पाकिस्तान के अवाम को देते चले आए हैं। अब बात कर लेते हैं नून लीग की, बात कर लेते हैं ज़ाती मुफाद और मुल्की मुफाद की। हमने ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे में PMLN ने जितना भी मुश्किल वक्त देखा है, जितने चाहे मर्जी केसेस हो जाएं, जितनी चाहे मर्जी जेलें भुगत लें, जितने चाहे मर्जी इल्ज़ामात आ जाएं, जितनी चाहे मर्जी वीडियोस आ जाएं, लेकिन PMLN और उसका वोट बैंक 1 इंच नहीं हिला है। तो ये बात तो साबित हो गई कि PMLN को इस हुकूमत से या फॉर दैट मैटर इमरान खान से या फॉर दैट मैटर किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कोई खतरा नहीं है, रत्ती भर खतरा नहीं है। लेकिन एक खतरा है, एक मसला है, एक फाइट है जो कि इंटरनल है। उनको जिस चीज़ से ख़तरा है वो अपनी इंटरनल लड़ाइयों से है। वो तर्ज सियासत जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करते आए हैं वो सिर्फ वहीं तक नहीं रुक रही है, वो अगली जनरेशन, अगली नस्ल तक जा रही है। वो तर्ज सियासत मरियम नवाज शरीफ और वो तर्ज सियासत हमजा शहबाज शरीफ अडॉप्ट कर रहे हैं। वो तर्ज सियासत, वो बहस जो कि मुल्की मुफाद से शुरू होती है और ज़ाती मुफाद पर आकर ख़त्म हो जाती है, या ज़ाती मुफाद से शुरू होती है और मुल्की मुफाद पर आकर ख़त्म हो जाती है, वो इस नस्ल में भी ख़त्म नहीं हो रही है बल्कि अगली नस्ल तक जा रही है। तो आई एम रियली सॉरी टू से टू ऑल द PMLN सपोर्टर्स, मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ, हर गुजरते दिन के साथ ये इंटरनल लड़ाई ज़्यादा जोर पकड़ती जाएगी
और आप लोग यानी PMLN के जो सपोर्टर हैं वो मजीद बढ़ते चले जाएंगे। इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुसर्रत चीमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट की सिटिंग MP हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन किया जी निसार चीमा साहब ने, रहनुमा है PMLN के फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस। आई थिंक सो ही हैज़ जॉइंड मी, नहीं तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे बिकॉज इस्लामाबाद के नेशनल असेंबली का सेशन भी चल रहा है, बट ही विल जॉइन मी शॉर्टली। सहर कामरान साहिबा है, फॉर्मर सेनेटर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको भी खुश आमदीद कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुसर्रत चीमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी, आपको हार मुबारक हो। क्या करूँ, आप इतने दिनों के बाद मेरे शो पर आई हैं। सोचा था कि आपकी स्ट्रेंथ से शो स्टार्ट करूँगी ताकि आपको वार्म अप अच्छा हो जाए, पर मैं यही कहूँगी कि आपको हार मुबारक हो। मतलब आप तो पाकिस्तान में हार ही रहे थे, नैरेटिव में भी हार रहे थे, PMLN से इलेक्शन छोटे मोटे तो हार ही रहे थे, लेकिन अब तो आप बरतानिया में भी हार गए हैं। तो अब किस मुंह से शहजाद अकबर साहब इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे? जो इल्जामात आपने शहबाज शरीफ और उन खानदान पर लगाए थे उसके बावजूद ये हार, मतलब व्हाट अ डिजास्टर, व्हाट अ फॉल। रहीम, बहुत शुक्रिया दिनेश फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल बड़ी लंबी ब्रेक के बाद मैं आज आपके प्रोग्राम से अपना दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, सो थैंक यू। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेनिश, इसमें मैं आप इस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह ये है कि हम ऑलरेडी कौमी मुत्तहिदा में गए हैं कि ये जो कुछ कंट्रीज जो सेफ हेवन्स हैं, मुझे ये बताएं कि आज तक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि देखो जो इनके अपार्टमेंट्स हैं, इनकी मनी ट्रेल मांग के थक गए हैं आपके जो मुल्क के इदारे हैं, वो तो ये दे नहीं सके। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई इंग्लैंड को नजर नहीं आती, और स्पेशली वो ममालिक जहाँ पे ये जो पूरी जो थर्ड कंट्रीज के चोर हैं, जिसमें सरे फहरिस्त हमारे मुल्क के चोर हैं, वो जब पैसा लेके जाते हैं तो वो उनको आता हुआ भाता है। ये वही पहले जमाने में हमारे ये पैसा ले जाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, इस मुल्क पे रूल किया गया, इस खित्ते पे। अब उन्हें ये फैसिलिटी अगर यहाँ के लोकल हुक्मरान दे रहे थे तो उन्हें क्यों बुरा लगेगा? तो इम्पोर्टेंट चीज ये कि किसी एक अकाउंट के मुंजमिद होने से या उसके ना मुंजमिद होने से पाकिस्तान का मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर वो होगी कि अगर ये हाई मॉरल ग्राउंड पे ठीक है आपस में टूट फूट का शिकार हो गए, जो भी है, ये कह दें कि हमने जो भी पैसा लूटा है वो हम अपने मुल्क के अकाउंट्स में वापस करते हैं। ये भी ना कहें, कम अज कम अपने मुल्क के इदारों को ये क्लीन चिट अपनी अवाम के आगे पेश करें और मनी ट्रेल दे। यहाँ पे तो जब इनसे पूछा जाता है नैब में, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे हरासा किया जा रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी बेगमात, आपके बच्चों, उनके अकाउंट्स में, फलूदे वाले के अकाउंट्स में, खैर फलूदे वाले तो पीपल्स पार्टी के हैं, जो भी इनके ड्राइवर खान सामे उनके अकाउंट्स में कैसे पैसे आए, तो उसका जवाब ये होता है कि मैंने ऑरेंज ट्रेन बनाई, मैंने मेट्रो बस लेके आया, हमने मोटरवेज बनाई और मुझे हरास ना करे। देखें बिनिश, मेरे और आपके लिए एज ए पाकिस्तानी बड़ी खबर वो होगी जिस दिन इस मुल्क को लूटने वाले, जो इस मुल्क में हुक्मरानी करने के लिए सिर्फ रहना चाहते हैं, अदरवाइज शादियां बाहर, बच्चे बाहर, जायदादें बाहर, जब ये अपनी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके हिसाब से ये ट्रेड दे दें, कोई कतरी लेटर इंट्रोड्यूस ना कराएं, कैलबरी फॉन्ट इंट्रोड्यूस ना कराएं, और मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, इस तरह की मुज़हिका खेज स्टेटमेंट्स ना दें। पाकिस्तान की आवाम बहरहाल बेनिश बेवकूफ नहीं है। 22 करोड़ आवाम को पता है कि वो इत्तेफाक फाउंड्री अगर ये बहुत रिच क्या बोला आपने मुसर्रत? इम्पोर्टेंट चीज कि वो तमाम भाइयों, सुन लेना, शहबाज शरीफ और इनके जो दादा जो मियां शरीफ साहब थे, उनके और भी भाई थे, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और इनका आपस में मुवाजना कर लिया जाए। फिर ये जो अमीर कबीर, एक जो नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब बहुत अमीर थे, क्योंकि वो कहती है मेरा रईस था दादा, जो दूसरे वो कहते हैं मैं एक आम एक वर्कर क्लास से हूँ, जो दूसरे खादमे आला साहब है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जिस भी क्लास से हैं, इन्हें अपनी फाइनेंशियल हेल्थ बतानी होगी कि वो इतनी अच्छी कैसे होगी जबकि मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क का एक एक इदारा तबाह हुआ। स्टील में सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता क्या है? एक इदारा तबाह हाल हुआ जो आपने बोली। अच्छा, अलाउ कीजिए बिजनेसेस और बिजनेस नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग करके और हुदैबिया पेपर मिल के थ्रू ये वो नलायक बच्चे जिनको कोई 2000 रुपए की तनख्वाह पे न रखे, ये इस मुल्क को लूट के खा गए। और इनका मुसर्रत साहब, चीमा साहब आ गए हैं, में पैदा होने वाला बच्चा, चीमा साहब आ गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुसर्रत ये है जो आपने बोली कि अवाम बेवकूफ नहीं है। आपको फैसला तस्लीम है कि नहीं है, मुझे ये तो बता दें। बरतानवी अदालत का फैसला तस्लीम है कि नहीं है, कि आप उसकी भी इंटेग्रिटी को डाउट करेंगे, ये तो बता दें। तो मैं बताती हूँ, मुझे इन तमाम ममालिक
जो गरीब मुल्कों से मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा जाता है उनके ऊपर हम ये ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं और हम इस चीज की शदीद अल्फाज में, मेरा प्राइम मिनिस्टर मुजम्मल ठीक है, आपको फैसला कबूल नहीं ऐसे है। ममालिक को सोचना होगा दुनिया में। आपको मैं फैसला तो ये कबूल कहती हूँ कि जहाँ जो इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे उन्होंने एतराज नहीं किया, उन्होंने ये नहीं पूछा, जो देखो कह रहे थे ये हमारी ठीक है जायदादें जी। ही नहीं है, फिर निकल आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान को बरतानवी अदालत का फैसला। फैसला मंजूर नहीं है। आई गॉट द वर्डिक्ट। मुसरत, मैं वापस आपके पास आती हूँ, जरा ऑपोजिशन को शामिल कर लो। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पता नहीं सेशन आपका कैसा रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि आपकी पार्टी के हालात क्या हैं, क्योंकि आपको एक तरफ मैं मुबारकबाद देती हूँ कि बरतानिया में आज आपको सुरखरूही मिली है। मुझे नहीं पता अब तक ये खबर पहुंची है कि नहीं पहुंची, क्योंकि आप सेशन में थे, कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान के ऊपर से वो जो एक बरतानिया ने उनके अकाउंट्स पर एक फ्रीज लगाया हुआ था, मुंजमद किए हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के ऊपर जो पाकिस्तान की हुकूमत ने उन पर लगाए थे, उनसे आज वो बरी जिम्मा हो गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, एक और अच्छी खबर है आपके लिए। आई एम श्योर कि शहबाज शरीफ साहब के कॉन्फिडेंस को बड़ा इससे बूस्ट मिलेगा और हमजा शहबाज के कॉन्फिडेंस को भी मिलेगा। लेकिन सर, आपका मसला ये नहीं है। आपका मसला यह है कि आपकी पार्टी के अंदर 2 नहीं 3 नहीं पता नहीं कितने धड़े हैं, और ये बात अब सिर्फ बीनर सलीम नहीं कह रही है। अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि बीनर आप अपना शो जानबूझकर इस टॉपिक पर करती हैं। ये अब सारी बातें आप लोग भी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का तो आपको पता ही होगा ना सर, इतना हाउस होल्ड नेम है। अब हम मतलब हमारे बड़े प्यारे और बड़े मोहतरम से पॉलिटिशियन है, बड़ी हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने कल रावलपिंडी में खड़े होकर के क्या कहा, आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए, इससे पहले कि फिर मैं आपको बताऊं और फिर आप मुझे क्वेश्चन करें। जरा सुनवाइए जी ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं और फिर हम इसका जवाब लेते हैं निसार चीमा साहब से। झगड़ों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में है, तहसीलों में है, यूनियन काउंसिलों में है। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। हाथ जोड़ के दरखास्त है कि चाहे वो पंजाब के शहर हैं, चाहे वो मनसरा है या हजारा डिवीजन है, चाहे वो केपी है, सिंध है, कराची है, जहां भी है, आप देखेंगे, गौर से देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें, आपकी तमाम जगह पे आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है लोकल, उसमें लड़ाइयां हैं। और इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपनी सफों में लाएंगे तो फतह आपके कदम चूमेंगी और नवाज शरीफ का डंका एक दफा फिर सारे पाकिस्तान में गूंजेगा। जी चीमा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब को आप भी जानते हैं पर्सनली प्रोफेशनली, ख्वाजा आसिफ साहब को मैं भी जानती हूँ पर्सनली प्रोफेशनली। अब बताइए वो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो क्या कह रहे थे वो आया है। तहसीलों में कौन से लीडरान बैठते हैं, अब आपने काउंसलर्स को भी लीडर कहना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ साथ थे, उनको सुना रहे थे, टेलीविजन के थ्रू, जलसे के थ्रू लंदन तक बात पहुंचा रहे थे। सर, अपने मसले खत्म करें आपस में। बेनिश, मैं इस तरफ आने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो जो आपने मुबारकबाद दी वो मुबारकबाद मैं वसूल भी करूँ, आपसे बड़ा शुक्रिया अदा करूँ आपका कि आपने मुबारकबाद दी, बड़ी फ़राख दिली का मुजाहरा किया। और जो अदालत, लंदन की अदालत ने बरी किया मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर सारे इल्ज़ामात को गलत करार दिया। देखें, गुजारिश ये है कि ये हक़ और सच की फतह है, हम सुरखरू हुए हैं, लेकिन असल जो बात है वो ये कि जो गलत इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। कुछ उनका ज़मीर अगर है, ज़िंदा है, तो वहाँ भी ये कि ज़मीर में कुछ खलिश महसूस होनी चाहिए। देखें, 3 जो है बुनियादी असूल हैं कानून के और ख़ास तौर पे इस्लामिक प्रिंसिपल के। पहला ये है, पूरी दुनिया मानती है इसको, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि वन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। पहली बात, आज तक किसी अदालत ने ना मियाँ नवाज शरीफ को ना मियाँ शहबाज शरीफ को करप्ट नहीं कहा, यानी ये कि करप्शन कोई साबित नहीं हुई जिसका ये ढिंडोरा पीटते रहे। दूसरा जो है एक लीगल प्रिंसिपल है वो ये है कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, इस्तगासे ने साबित करना है। जिसके ऊपर आप चाहे इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन इल्ज़ाम जो लगाने वाला है उसका फ़र्ज़ है, उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है कि वो साबित करे। और तीसरा असूल जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाता है कोई और वो साबित नहीं कर पाता तो उसको मुजरम गर्दाना जाए, उसको सज़ा दी जाए। आप मुझे ये बताइए कि जो झूठे इल्ज़ामात लगाते रहे मियाँ शहबाज शरीफ पे, वो उनको आज क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उनको सिर्फ ये है कि ये चलो ये है कि हम ये कहते हैं कि कम अज़ कम कौम से माफ़ी मांगे, कुछ शर्म हया का मुजाहरा करें, कुछ तो आपका ज़मीर अगर ज़िंदा है तो वहाँ ये है कि कुछ खलिश महसूस करें आप और आइंदा के लिए तौबा करें, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, उस कौम से भी माफ़ी मांगे। अब ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब की आपने बात की, देखें गुजारिश ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इत्तेहाद की बात की है। हर पार्टी में, बड़ी पार्टी में छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं। ये देखें, एक जमहूरी कल्चर है, मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ आरा होती हैं, और ये कि ये देखें, ये जैसे होते इख्तलाफ भी कहा जाता है कि जमहूरियत का हुस्न है।
लेकिन यह है कि ये दरारें गहरी नहीं होनी चाहिए। जब पार्टी किसी मामले में कोई फैसला करती है तो पूरी पार्टी को पीछे खड़ा होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात की है ख्वाजा आसिफ ने, कोई गैर मामूली बात नहीं की उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि ये हर कारकुन की आवाज़ है कि जनाब बिल्कुल इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। जमहूरी कल्चर है, इख्तलाफ राय होता है हिकमत अमली के हवाले से, स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, लेकिन जब पार्टी को फैसला कर लेती है तो फिर पूरी पार्टी जो है तमाम कारकुन नीचे से लेकर ऊपर तक पीछे उसके ऊपर खड़े होते हैं और उस फैसले की पाबंदी करते हैं। यही बात है जो ख्वाजा आसिफ ने कही है जी। चलें जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जानेंगे और मज़ीद सवालात उठाएंगे। विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, मुसर्रत चीमा, निसार चीमा एंड सहर कामरान मेरे साथ मौजूद है। सहर आप हैं मेरे साथ, सवाल रखूं आपके सामने? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं शो में, उस पर आप बिल्कुल कमेंट कर सकती है, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली जो मैं सवाल करना चाहूँगी कि भैया इमरान खान साहब, देखा मैंने मुराद अली शाह साहब के बिल्कुल बराबर में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई खुदा का वास्ता है भाई, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI अपने इंटरनल डिफरेंसेस भुला कर सियासत एक तरफ करके कुछ आवाम के लिए भी सोच लें, सर्कुलर रेलवे के ऊपर मिल बैठ के काम करें। तो आपने कुछ उनकी नसीहत, उनकी सिफारिश, उनकी रिकमेंडेशन पर अमल करने का फैसला किया है? आप अपने पर्सनल मुफाद एक साइड पर रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार है ताकि सर्कुलर रेलवे के ऊपर काम हो सके? मतलब ये प्रोजेक्ट जो है, जो कि इतने टाइम से अंडर डिले है, सुप्रीम कोर्ट तक कह रही है कि उसके लिए काम करना है, तो आप लोग क्यों अपनी सियासत को एक तरफ रख के आवाम के लिए काम नहीं कर रहे? शुक्रिया बीनी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो एक इल्ज़ाम तराशी की सियासत है, तो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब अपने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करवा दें तो शायद हम वो बोलेंगे कि कहीं पर जो है कोई मयार जो है वो इंसाफ का है। इस वक्त तो आपको इंसाफ का कोई मयार नज़र नहीं आता, एक एकतरफा छुरी चल रही है। और मैं समझती हूँ कि जितने रिसोर्सेज, जितनी अथॉरिटी जो है इस बात पे सर्फ हो रही है कि अपोजिशन की किरदार कशी की जाए, अगर उतना ही मोहतात, उतनी रिसोर्सेज पे ये उस वक्त होते जब न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से आर्टिकल छप रहे थे और हम ये बता रहे हैं बाद में कि वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा था, तो शायद जो है ये मोहतात होते, ये उसी वक्त रिबटल्स देते, ये ऐसा ना होता कि जो मैच जो है वो उसको कैंसिल होती सीरीज, और जो है शायद ये मैं कहती हूँ कि ये उस जगह पर उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते जहाँ जरूरत है। लेकिन ये तमाम जो है ना, जहाँ आप बोले ना कि जो मुल्की मफाद है उनको फंसे पुश डालकर इनकी पूरी सियासत जो है एक ऐसा बयानिए की सियासत है जिसका हदफ जो है वो सिर्फ अपोजिशन है। इस बात से लापरवाह के उसके असरात क्या होंगे, कितनी रिसोर्सेज, कितना टाइम, कितना वक्त आप जो है इस पर खर्च कर रहे हैं और कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। अब रहेगी सर्कुलर रेलवे की बात। अब आप मैं क्या बताऊं विनेश कि ये वही जो 60 की दिहाई के अंदर एक सर्कुलर रेलवे थी और जो उसके बाद जो है फिर 1984 के बाद तनज़्ज़ुली का शिकार हुई और 1999 में बंद हो गई। ठीक है, तो ये उसी सर्कुलर रेलवे की बात हो रही है जिसको जो है फिर 2016 के दौरान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त जो है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ये दरख्वास्त दी कि जब सीपैक के तहत और दूसरे मंसूबे चल रहे हैं तो पाकिस्तान कराची में भी, सिंध में भी हमें इसका फायदा होना चाहिए है। जिस तरीके से जो है बाकी जो है वो रेलवे बन रही है जदीद तर्ज ऑरेंज ट्रेन के तरीके पे, ये भी जो है बहाल हो, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे एग्री किया। का हिस्सा भी बन उसके बाद से फिर जो है वो बार बार जो है दोबारा कनेक्ट कीजिए। जब रिज्यूम करेंगी तो मैं बिल्कुल वापस उनके पास जाऊंगी उनका, ताकि मैं मौक़िफ़ पूरा सुन सकूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुसरत, एक बात तो ठीक है जो कि ऑपोजिशन कह रही है, कहीं ना कहीं ये तासुर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है, जिस तरह की सियासत आप कर रहे हैं, जिस तरह की सियासत आपके लीडर कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान ना होता, शुक्र मनाएं आप और हम सारे लोग पाकिस्तान में हैं, अगर बरतानिया जैसा कोई मुल्क होता तो यकीन जानिए आपके लीडर की, इमरान खान साहब की तमाम जायदाद, जितनी भी जमा पूंजी उन्होंने इकट्ठी की हुई है ना कमेंट्रीज कर करके और क्रिकेट खेल खेल के, वो सब हर जाने में चली जाती, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए बेनिश, हम तो ऑलरेडी शुक्रगुजार हैं, तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हम पाकिस्तान में रहना ही हमारी पहली और आखिरी तरजीह है। ये तो उनसे पूछें
कि जो हुक्मरानी करने के लिए सिर्फ यहाँ रहते हैं, ईदें शबरातें सब कुछ लंदन में है जिनका, हम तो शुक्रगुजार हैं अल्लाह के कि अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया और इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए हम जो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं हम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि मैं 2-3 बातें जो पहले निसार भाई साहब ने फरमाई और फिर उसके बाद सहर ने जो बात की मैं उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करूंगी जी कि देखिए PMLN का हाल ये है कि उस दिन इंसाफ का बोलबाला होता है जिस दिन इनकी फेवर में फैसला आए, वो चाहे पाकिस्तान में या लंदन में, और उसके बाद ये कैफियत एक गजनी पार्ट 3 की हो जाती है कि इंसाफ सफ़ा हस्ती से मिट जाता है, कोई भी एक डिसीजन इनके अगेंस्ट आ जाए तो तब इंसाफ नहीं होता। सेम इज विद एनी इलेक्शन, रिग्ड वो है जो ये हारें और जो ये जीतें वो फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है सेम निज़ाम के तहत। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लोग एक ऐसी कैफियत का शिकार हैं जिसका इनको खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा। ये उस वक्त इनको पता चलेगा जिस वक्त हमारी परफॉर्मेंस और इनके जो कारनामे हैं इनके आगे होंगे। देखिए अगर हम सर्कुलर रेलवे की बात करें, ये तो उसी तरह ही जैसे ये कहें कि फलां डैम के लिए तब उस जमाने में बात हुई थी। मैं कंप्लीट कर लूं जी। उसके बाद डैमेर भाषा मोहम्मद डैम, ये तो हमारे जमाने में इस पे बातें होती थी, क्या हो गया अगर इन्होंने बना लिया। इसी तरह सर्कुलर रेलवे क्या हुआ अगर इमरान खान जी सुनाए जी। आप लोगों के इल्जाम का लेवल भी जस्ट ऑन अ लाइटर नोट आपस में बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है, वो अलग बात है, नेशनल टीवी पे हमारी बातें चल रही हैं। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट कि भाई आपकी भी इल्जाम तराशी का लेवल देखें कि भाई बरतानिया में बैठे नवाज शरीफ, यहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन का कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी हो गया और तर्जुमान वजीर आजम इल्जाम लगा रहे हैं मरियम नवाज के ऊपर। मतलब अब आप इल्जाम का भी लेवल देखें ना। नहीं मैं बताती हूँ। अच्छा ये बहुत गहरी साजिश है जिसका हमने सारा, आज आपको पता होगा कि आज सारे चैनल्स ने बशमूल आपका चैनल, ये सारा हमने रिकॉर्ड सामने रखा है। देखें पाकिस्तान को जब पूरी दुनिया इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जब एक इंटरनेशनल लॉबी, एक स्पेसिफिक लॉबी जो पाकिस्तान को इंडिया और कुछ और ममालिक है जो मिल के पाकिस्तान से क्रिकेट का जिस तरह से वो प्लान कर रहे हैं, जो न्यूजीलैंड की टीम वाला हादसा हुआ पाकिस्तान के साथ, उस पे इस सो कॉल्ड अपने ख्यालों में बनने वाली लीडर का हाल देखें कि वो कितना फजूल किस्म का ट्वीट आता है कि जी वो पाकिस्तान को हिट करती है। जहां पासपोर्ट की बात हो ये हिट कर रहे हैं, सबूत तो होगा ना, सुन तो लेना कि मरियम नवाज ने साजिश की, कोई तो सबूत होगा। अभी बताएं, मैं अभी नसीर चीमा साहब से पूछती हूं। नहीं देखें मेरी बात सुन लो कंप्लीट, सिर्फ एक फिक्रा बोलूं बिनिश। देखें इन्होंने ये जानबूझ के पाकिस्तान का जो एक पूरी दुनिया सराह रही है हमारी कोविड की एफर्ट्स के ऊपर, तो इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान के आईडी कार्ड और हमारा जो वैक्सीनेशन सिस्टम है उसको चैलेंज किया है। तो इनको ना खुदा माफ करेगा ना इस मुल्क की आवाम माफ करेगी। हमने तो सामने बयान नहीं मैं नहीं, अगर इन्होंने नहीं किया लॉजिक खत्म हो गए। नहीं हाँ बेनिश लॉजिक है, लॉजिक ये है कि ये इनकी फ्रस्ट्रेशन का आलम है कि अब ये इस तरह की छोटे छोटे स्टंट्स करके अपनी सियासत को जिंदा रखे हुए, ये बहुत छोटे छोटे। और ये इस PMLN की आखिरी बात इस PMLN के जो लोग हैं, जब ये बटी है PMLN तो अपना वो हाल देखेंगे इस खातून के हाथों, जिस तरह ये इस मुल्क को निशाना बना रही है। जो लोग हमजा और शहबाज के साथ जाएंगे या किसी एक और थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे तो आप देखें कि ये उनके साथ करती क्या है। यू जस्ट सी एंड थोड़ा सा जो है ना उसको क्या कहते हैं कि वेट कर लो, उसके बाद आप इनका जो ज़हनी हालत है जो अपने मुल्क को निशाना बना रही है, जिस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखती है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा खतरा किसी और से नहीं, सिर्फ मरियम नवाज से है। एक छोटा सा वक्फे के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। मुसर्रत चीमा, निसार चीमा और होपफुली सहर कामरान है नहीं है, आई डोंट नो, विल जस्ट फिगर इट आउट। निसार चीमा साहब, अब तो बात बद्दुआओं तक पहुंच गई है। पहले हिस्से में आप कह रहे थे कि भाई इनको कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ मतलब आपके पास तो बहुत कुछ है करने के लिए। ये भी क्या हमें बताना पड़ेगा आपको कि आपने क्या करना है? आप इनको सू कर सकते हैं, डेफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मुद्दा बता सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ये बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि कर भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने बात बद्दुआओं पर आके खत्म कर दिया। आप बात कहाँ खत्म करेंगे? मैं तो बेरिश इस बात ख़त्म करूँगा कि अगर हमारी बहन मुसर्रत जो हैं वो ये साबित कर दें कि तहरीक इंसाफ का ज़रा भी इंसाफ से ताल्लुक़ है, सच्चाई से ताल्लुक़ है, तो मुझे बहुत मुसर्रत होगी। देखें गुजारिश ये है कि
बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून और इसकी क़यादत इनके असाब पे इस तरह सवार है, मैं तो हैरान हूँ। देखें आप भाई, मुस्लिम लीग नून को छोड़ें, अपनी तरफ देखें। आप फरमा रहे हैं कि ये जो है हमारा शनाख्ती कार्ड का सिस्टम जो है उसको इन्होंने बदनाम कर दिया। भाई खुदा का खौफ करें, आप किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इस तरह के यानी बेढंगे इल्ज़ाम, यानी ये कि जो मज़काखेज़ इल्ज़ाम। आप कल की बात है, आप ज़रा गौर तो फरमाएँ कि आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो PIA के पायलट्स को बदनाम करके रख दिया, उनके लाइसेंस जो है उनको मशकूक बना के रख दिया, PIA का बेड़ा गर्क कर दिया। अंदाज़ा करें मुल्क की बदनामी इससे बड़ी क्या हो सकती है, और पता नहीं ये कब तक इसके असरात रहेंगे। आप वज़ीर आज़म साहब जो हैं खुद फरमा रहे हैं, अंदाज़ा करें कि अलकायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी। यही वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने फरमाया कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही। मुल्क को आपने किस तरह बदनाम किया है, अंदाज़ा करें आप। तो आप यानी कुछ तो कभी तो ख्याल करें, को खुदा का खौफ करें, एक कौम से माफ़ी मांगे जो आपके करतूत रहे हैं। देखें गुजारिश ये है कि कौम इनसे बिल्कुल अब नाला है, तंग है। उसके ये है कि आपने बेनस जो कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं, देखें हम ये है कि इस मामले में कौम को लीड करेंगे, कौम की आवाज़ बनेंगे। इंशाअल्लाह इस अजाब से जो PTI की शक्ल में मुसल्लत कर दिया गया इस कौम पे, उससे निजात के लिए इंशाअल्लाह हम हर जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। आप तो ये नहीं कर पा रहे हैं कि वो सर्कुलर रेलवे जो कि ख्वाजा साद रफीक की मिनिस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट था, जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिली, उन्होंने वो इफ्तिताह कर चुके हैं। उसका इफ्तिताह शेख रशीद साहब ने नवंबर 2020 में किया, और अब फिर इमरान खान साहब ने उसका इफ्तिताह कर लिया। ये एक ही प्रोजेक्ट का इफ्तिताह पे इफ्तिताह करते जा रहे हैं, आप तो वो तक नहीं रुकवा पा रहे। आपने क्या आवाम की आवाज़ बनना है सर? ये नहीं देखें, जब ये कि देखें इनका जब कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ ना हो तो बार बार हमारे देखें हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर जाके अपनी तख्तियाँ लगाने का इनको शौक़ है, क्योंकि अपनी कारकर्दगी है नहीं है, बदतरीन कारकर्दगी की हामिल ये हुकूमत है। और यह है कि जो पिछले हुकूमतों के प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर जाके अपनी तख्तियाँ लगा देते हैं, फीता काट देते हैं, वो उसकी इफ्तिदा कर देते हैं। पता नहीं ये कि और इसके बावजूद इनको कोई शर्म भी नहीं आती। अब क्या कहें हम, ये है कि जिस तरह के लोगों से किस तरह आप डील करें, मुझे बताएं। हम वहाँ डंडा लेके तो नहीं खड़े हो सकते। जी मुसर्रत चीमा साहिबा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, बीनस के आइंदा इलेक्शन में कौम इनसे बदला लेगी इंशाल्लाह। अच्छा मुसर्रत चीमा साहिबा, मेरी बात सुने। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, वो कौम लेने के बदला। अच्छा बिनेश के एक ही प्रोजेक्ट का बार बार इफ्तिताह करने के और कुछ करने के लिए नहीं है। मैं बता दूं आप क्या क्या कर सकते हैं। बेनिश एक सेकंड आप बाद में बताना, पहले मैं इसका जवाब दे लूं। बेनिश सबसे पहले तो ये कि 1 रुपया इन्होंने बजट में मुख्तस नहीं किया था सर्कुलर रेलवे के लिए, ना कोई इसका PC1 था। आप कैसे कह सकती हैं? ये तो वही बात है कि डैम बनने थे 60s से, अब जब हमने बनाए तो हमने बनाए, बीबी बात होती रही, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। कोई मुझे बताएं, ये मेरे भाई बैठे हैं ना, कोई 1 रुपया बजट में था क्या? उसके ऊपर कोई पेपर वर्क हुआ? किस तरह उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया? ये मैं सवाल उठाती हूँ। 1 रुपया जब बजट में नहीं था, बजट आप रखते हो, फिर आप PC1 आप बनाते हो, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट या कोई मंसूबा इनॉग्रेट होता है। तो बहन मेरी, ये पता नहीं किस खाम ख्याली में रहते हैं। ये तो मोटरवे की दुनिया में रह रहे हैं। 1400 किलोमीटर बनाई इन्होंने, 2700 हम बना चुके हैं। तो हमारा जवाब इनको ये है परफॉर्मेंस, और पाकिस्तान के अवाम इनको अच्छे से जवाब देंगे। और वो जो इस मुल्क के साथ ये कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल भी बददुआएं नहीं दी। हम कोई बेबस थोड़ा है, हम तो परफॉर्म करें। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का मैंडेट लेके बैठे हुए हैं। इनकी बेबसी का आलम ये है। हम कहते थे कि जी ये 2 जमातें हैं, ये तो हर वक्त उसको डिफेंड कर रहे होते। आज ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ये पहले अपनी मस्जिद 1.5 ईंट की बना लें, उसके बाद ये कौम का भी सोच लें। अभी तो इनके जूतों में दाल बांट रहे हैं कि मैं लीडर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं फ्यूचर की। वो कहता है मैं, ओ भाई पहले अपनी इनको बोले मरियम को कि काउंसलर का इलेक्शन लड़े, आगे लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, पहले कोई किसी ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए या कोई सियासत तो कर ले। सिवाय मुल्क के ऊपर अटैक करने के, सिवाय इंतशार के, सिवाय डिस्ट्रक्शन के, इस खातून ने आज तक किया क्या है? सिवाय जुबान इस्तेमाल करने के और मुंह से आग निकालने के। और यही चीज मैं आज चैलेंज करती हूँ PMLN की वो लीडरशिप जो किसी और ग्रुप के साथ जाएगी, ये मरियम को छोड़ के ये उनका बहुत बुरा हाल करने वाली है। बिकॉज आपको पता ही है कि उनका एक मशहूर जमाना। चले जी, आ गया जवाब, आ गया। ओके, आई हैव टू रैप अप। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आप लोगों से मैं कल मुलाकात करूंगी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।